तो यश भारत न्यूज़ विशेष में जो आप खबर देख रहे हैं वो है युवा उत्सव मेले को लेकर। क्योंकि आपको बता दें कि जो मॉडल आप देख रहे हैं वो स्मार्ट सिटी मॉडल है और जिन्होंने इसको बनाया है, इसमें मेहनत की है, इसमें इतनी कला का प्रदर्शन किया है। अब जानते हैं उनसे कि कितनी मेहनत लगी और इस मॉडल के पीछे आपकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनन्या सिंह है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ अमित पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मऊगन से। सर, इस सिटी को बनाने का हमारा ये मोटिव था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, अब मऊगंज अभी फ़िलहाल में मतलब रिसेंटली बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इतना डेवलप हो पाए, इसलिए हमने इस सिटी को बनाया है। और हमने इस सिटी को बनाने में वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ किया है। बस ये ठीक है, आपने बेस्ट का उपयोग किया है, लेकिन इसमें हेलीपैड बनाया है आपने, गेट बनाया है आपने, पवन चक्की है शायद वो भी बनाए हुए हैं, और ये पूरा हाईवे का जो पूरा रूट है, जो ओवरब्रिज है वो दिया है। तो उसके पीछे मॉडल और इन चीज़ों से सिटी में क्या बेहतरी होगी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, जैसे कि देखा जाता है स्मार्ट सिटी में ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे जो सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, और जो हमने ये रॉकेट बनाया है उससे इंस्पायर होके आगे भी वो ऐसा कुछ काम करे या फिर ऐसे कुछ रिसर्चेज करे जिससे हमारी जो कंट्री है उनका नाम आगे चल के रोशन कर पाएँ। इसलिए हमने वो रॉकेट बनाया है। इलेक्ट्रिसिटी कटआउट्स जो होते हैं लंबे टाइम के लिए, जैसे गांव में अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली नहीं है, तो उसके लिए हमने बनाया ताकि जब कट ऑफ्स होते हैं तो उसको यूज़ कर सके। और मेन हमारा इसमें डिज़ास्टर रिलीफ है। डिज़ास्टर के टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं वो भी उस टाइम पे पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो ये वाटर रेजिस्टेंस है, इसके अंदर पानी रह भी जाए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्वेरियम बनाने में जो सिलिकॉन यूज़ होता है हमने इसमें पूरा वो फिलअप किया है। उसके बाद इसका प्राइस एफिशिएंट हमारा दूसरा पॉइंट है। बाकी जो पोर्टेबल पावर स्टेशन होते हैं वो 20 से 25 हज़ार में होते हैं, और जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं वो भी। ये हमने 7500 में पूरा बना के कंप्लीट किया है, और 10,000 इसकी मैक्सिमम रीसेल वैल्यू रहेंगी। तो युवाओं के जो आविष्कार हैं वो युवा उत्सव को प्रेरित भी करते हैं और कहीं न कहीं बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति इसमें और आगे बढ़ने का एक प्रयास भी हम मानते हैं इसको। तो अलग अलग तरीके के आविष्कार हैं, युवा उत्सव है, युवाओं का जो विचार है, जो काम करने की शैली है उसको आप प्रेरित कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या बनाया है आपने? ये एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। मतलब ये थंडर जो एक पावर स्टेशन है, इसकी आउटर डिज़ाइनिंग मैंने करी है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा इसने बनाया है। तो इसका मेन फंक्शन, जैसे पोर्टेबल पावर स्टेशन जो हमने इसका नाम रखा है, आपको लग रहा होगा एक लुक में ऐसा लगता है ये एक इन्वर्टर है, पर ये वो नहीं है। ये एक पावर स्टेशन है जिसे हम कहीं भी, जैसे हम कैंपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लाइट्स की ज़रूरत होती है, तो ये वहाँ पर यूज़ हो सकता है। और जैसे गाँव में जब लाइट्स नहीं होती और कोई पेशेंट है जिसे पूरे टाइम मशीन्स की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उस टाइम पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब 2.5 दिन तक घर का पूरा लोड उठा सकता है, जिसमें हमारे घर के पूरे डिवाइसेस जैसे कि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब चल रहे होते हैं। यानी ये इन्वर्टर सिस्टम है इसमें? हाँ, आप कह सकते हैं उस टाइप का है, पर ये इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर साइज़ में बहुत बड़ा होता है, दूसरा उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसे हमने प्राइस एफिशिएंट इसलिए बनाया है ताकि हर कोई इसे यूज़ कर पाए और हर जगह इसका मतलब बेनिफिट्स लोग ले पाए। क्या नाम है आपका? प्रतिष्ठा सिंह ठाकुर। ये जो टीम हमारे साथ में है ये ग्वालियर से है, और संगीत का नाम बता दें, जो गायन का नाम बता दें वो है लांगुरिया। अब चूंकि आपने सुना तो नहीं होगा, लेकिन इनसे सुनते हैं कि ये क्या है ये लांगुरिया, और क्या इसके लिरिक्स हैं वो बताइए। अच्छा, लांगुरिया फोक डांस जो है वो हम नवरात्रों में करते हैं, जिसमें 9 माताएं होती हैं और 2 पंडे, मतलब और भी हो सकते हैं वो, और उसमें हम माताओं के रूप को दिखाते हैं, और उसमें हमने सीन भी क्रिएट किए हैं कि किस तरीके से माता अपने गुस्से में आती हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें हम उसमें दिखाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ 2 लाइन्स। मेरो खोए गयो बाजू बंद लंगुरिया मंदिर में, मेरो खोए गयो बाजू बंद लंगुरिया मंदिर में, मेरो खोए गयो बाजू बंद लंगुरिया मंदिर में, मंदिर में लांगुर 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 मंदिर में, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद लंगुरिया मंदिर में। पलक विश्वकर्मा। जानते ये हैं कि ये जो स्ट्रक्चर इन्हें बनाया है रूटमेंट है,
और ये कैसे इन्हें बनाया और क्या इसकी विधि है? सर ये हमारा स्मार्ट रोड का कॉन्सेप्ट है। अगर हम जैसे भी कहीं पे भी जाते हैं सड़कों पे, तो हम देखते हैं कि बहुत जगह पर ज़रूरत नहीं होती है लाइटों की, पर वहाँ पर पूरे टाइम लाइट ऑन रहती है। तो अपन चाहते हैं कि जब भी गाड़ी आए तभी लाइट ऑन हो, और जैसे ही गाड़ी यहाँ से निकल जाए तो लाइट ऑफ हो जाए। जैसे कि अपन यहाँ से गाड़ी निकालते हैं तो ये ऑन हो जाती है और यहाँ से ऑफ हो जाती है। लेकिन रोडमेंट में तो हमेशा गाड़ियाँ चलती रहती हैं। सर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, जैसे रात के टाइम पे बहुत बार नहीं चलती हैं, तो अपन चाहते हैं कि वहाँ पर बंद हो जाए जब यूज़ ना हो। तो इसको अपन 1 किलोमीटर के रेडियस 1 किलोमीटर के एरिया में 20 to 30 सेक्शंस लगा सकते हैं, जिससे एक एक सेक्शन की लाइट ऑन होती रहे। क्या नाम है आपका? सर दर्शिल। कहाँ से हैं? सर मंदसौर। बढ़ते भारत में कृषि यंत्रों की जिस तरह से सेल बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, और लोगों की कमी, अब लोगों की कमी पूरी करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब आवश्यकता के अनुरूप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सनी, जिन्होंने ये कृषि यंत्र बनाया है। जानते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाएगा? क्या इसका उपयोग किसान पूरी तरह से एक जगह बैठ के पूरे खेत में इससे छिड़काव कर सकता है। हमने एक्चुअली है क्या? ये कृषि दवा छिड़काव यंत्र है। इसमें मैंने RF ट्रांसमीटर का प्रयोग किया है और RF रिसीवर का प्रयोग किया है। ये RF क्या होता है? रेडियस, सर वो बोलना नहीं आ रहा, रेडियस इन्फ्रेटर होता है। इससे वो सिग्नल भेजता है और RF रिसीवर उसको रिसीव करके मोटर ड्राइव को भेज के और मोटर ड्राइव करने लगती है। सर इस तरह ही। और फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारी तरफ से हम क्या बेस्ट दे सकते हैं जनता के लिए, यहाँ पे आने वाले प्रतिनिधियों के लिए, ताकि वो प्रतिनिधि आने वाले समय में आपको कुछ और बेहतर करें, ताकि इन चीज़ों का प्रमोशन हो, ये चीज़ें प्रमोट हो। आप काफ़ी बेहतर हैं और मुझे लगता है कि सबसे मेन रोल आपका ही होने वाला है। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। हम लोग आदिवासी लोक नृत्य लेके आए हैं। ये हमारे अंचल का आदिवासी लोक नृत्य है, जिसे हम कर्मा, सैला और बहुत ही विधाओं के नाम से जानते हैं। कलाएं तो बहुत होती हैं, लोकगीत की होती हैं, लोक नृत्य की होती हैं, लेकिन जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है शहडोल, और वहाँ से डिंडौरी पास में, वहाँ से अनूपपुर पास में, वहाँ से हमारे रायगढ़, रायपुर सब पास में, और बिलोंग करता है वहाँ से छत्तीसगढ़ एरिया, जहाँ पूरी तरह ट्राइबल है, आदिवासी अंचल है। तो बस वहाँ की हम संस्कृति सभ्यता को लेके आज इस प्यारा सा जो मंच मिला है बच्चों को युवा उत्सव का, तो हम लेके आए हैं। और फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, एक ये अपनी प्रस्तुति के ऊपर भी होती है, और कलात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रथम आना, द्वितीय आना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस कल्चर को हम यहाँ तक लेके आए, इस मंच में लेके आए, हमारे इन बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम आगे इससे भी बेहतर कर सकते हैं आज जो भी हम लेके आए। तो क्या नाम है? तो मेरा नाम अपर्णा चतुर्वेदी है।